सभी भक्तों को राधे राधे। मृत्यु से यहाँ पर पड़े बूढ़े पे कहानी जब लिखवाई ऐसी वसीयत जो पूरे जमाने को देगी सीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी इमोशनल है और जीवन उपयोग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, रात का समय था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन राम मोहन जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद कोसों दूर थी। और जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो तो भला एक इंसान सो कैसे सकता है। बैठे बैठे रामकिशन जी बोल पड़े, सरस्वती अब मुझसे ये और सहन नहीं होता है। अब यहाँ से और अधिक अब यहाँ पर और अधिक रुकना मेरी बस की बात नहीं, किंतु उम्मीद लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहू से, और अब देखो बेटा तो बेटा, बहू ने भी जीना हराम करके रख दिया है। बस 1 महीने ही तो हुए हैं बच्चे के बीच उनके शहर आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों ये 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे सरस्वती, गांव में अच्छा भला टाइम गुजर रहा था। अंगीठी पर सिकी हुई रोटी, रूखी सूखी जली भुनी चाहे जैसी भी रोटी खाकर साल से गुजारा तो हो रहा था। ना जाने क्यों मेरी अकल पर ही पत्थर पड़ गया था। जो उम्मीद लगा कर बैठा था कि शहर में बेटे के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोता पोती को साथ भी मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कट जाएगा और बहुओं के साथ के हाथ से बनी अच्छी अच्छी रोटी और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं, कमबख्त ये जीभ की लालसा ही मुझे दगा देगी। कहते हुए राम मनोहर जी अपना माथा पीटने लगे, फिर आंसू पोंछते हुए बोले, पता है सरस्वती, एक पल तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में विचार आया था कि दोनों बहुत तेज तार की हैं, किसी भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। अगर कभी उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन करूंगा। कहते हुए दवा के मरीज राम मोहन जी को खांसी छिड़ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस सरस्वती, एक क्षण सूखी की लालसा की मेरी आत्मा सोभमीन से भी घुटने के टिक गिर गई है। अरे बेटा के बेट अरे बेटों के एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके शहर आ गया। इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए आप पर सरस्वती, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं किसी एक की नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्ष के राम मोहन जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाए जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छुपाए बैठे थे, आज आंसू के जरिए आंखों से बह निकले। कहने को तो उनका पूरा परिवार था, बेटा बहू पोता पोती, लेकिन सब लोग होते हुए भी वह कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वह अपना कह सके। इसीलिए पत्नी की तस्वीर से बात कर करके अपने दिल को हल्का किए करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बात सुन रही हो। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी सरस्वती का निधन हो गया। उससे पहले रामकिशन जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन गांव में बेटे से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से खुश थे। वे दोनों एक दूसरे को खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में संतुष्ट रहते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठ नहीं पाई। पत्नी की मृत्यु से राम मोहन जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया। उनकी तो जैसे जिंदगी चली गई थी। बेटे बहु औपचारिक निर्भय कर अपने अपने घर चलते बने, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल राम मोहन जी, जिन्हें एक गिलास पानी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक कभी नहीं धोया था। आज वही राम मोहन जी अपने कपड़े खुद धोते, चूल्हे पर रोटी सेकते। अक्सर अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती। जली हुई भुनी रोटी नमक और प्याज के साथ वे जैसे तैसे निकाल लिया करते थे, परंतु वह बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथ के बने खाने की याद आ जाती तो आंख की में आंसू छलक जाते। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि मानो
मर चुकी पत्नी की तस्वीर वह हर कदम हाथ में लिया करते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसा देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो कि उनकी हालत को समझ पा रहे थे, वे जानते थे कि यह राम मोहन जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उनके अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। राम मोहन जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसी ने उनके बड़े बेटे को फोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रहने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थी, परंतु लोग लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले गए। राम मोहन जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटे के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटे ने तय कर लिया कि अपने पिता को वो दोनों एक एक महीने अपने पास रखेंगे। पहले बड़े बेटे ने उन्हें अपने घर में ले गए तो पोता पोती के साथ हंसते खेलते बोलते समय बड़े आराम से गुजर गया। ये सोचकर राम मोहन जी के दिल में छोटे बेटे के घर जाने की उत्साह थी। बड़े बेटे के घर पहुंचे तो यह देखा कि वह देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो राम मोहन जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोग ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाते। ये बात सुनकर राम मोहन जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे बाद बीतने के बाद पता चला कि उनकी समधन यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर में ही रहा करती है। अपनी समधन को अपने बेटे के घर पे रहकर देखकर राम मोहन जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए दो वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपना और अपनी आत्मीमानता जिसके लिए वह तरस रहे थे वह दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटे बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु राम मोहन जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती थी, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटे और बहू की माँ तीनों हंसने बोलने की खूब आवाज आती, पर राम मोहन जी को इन सब की बातों से दूर रखा जाता था। इन सब बातों से दूर रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, सरस्वती क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो यहाँ खुद का बाप तो पल पल अपने मन को मार रहा है और अच्छा खाने को तरस रहा है, और हमारा नालायक बेटा अपनी सास को बिठा कर तरह तरह के पकवान खिला रहा है, उसके साथ हाल चाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहाँ कुछ मांगो तो बहू तीखे स्वर्ग में कहती है, बाबूजी इस उम्र में जितना परहेज करोगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये खाकर बीमारी नहीं होगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन राम मोहन जी अपने कमरे में से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखकर बहू और उनकी माँ तीखी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खन पड़ गई होगी। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर से आया तो राम मोहन जी बोले, बेटा मेरे यहाँ दिल नहीं लग रहा है, मुझे छोटे बेटे घर ही छोड़ दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल ही लग जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर पर छोड़ दिया। कुछ बची सुखी उम्मीद लेकर राम मोहन जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए। लेकिन छोटे बहू तो बड़ी से ही दो कदम लेकिन छोटी बहू तो बड़ी बहू से दो कदम आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया, क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर जाने का क्या जवाब आया तो छोटी बहू बड़ी दूसरी ओर से ना जाने क्या जवाब आया कि छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अब घर में केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फोन पटक दिया और बड़े
बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो राम मोहन जी को नसीब हो रहा था, यहाँ जहाँ बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते। लेकिन छोटे बहू के घर पर तो वो भी कमरा ना मिला। बहू और बेटों ने एक स्टोर रूम में ही राम मोहन जी का बिस्तर लगा दिया। बच्चों को उनकी माँ ने दादाजी के पास न जाने की नसीहत दे दी। बच्चों को आता जाता देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ जाते तो कभी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात ना कर पाते। उन्होंने कहानी सुनाना उन्हें ना कहानी सुना पाते बच्चे, यहाँ वहाँ पाते उन्हें कहानी ना सुना पाते बच्चे, ये वहाँ खेलते रहते। पर मजाल है कि जो कभी दादाजी के से बात कर ले, उन्हें महसूस था कि अगर बात करते हुए उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी माँ ऐसी पिटाई करेगी कि उनकी नानी याद आ जाएगी। दूर दूर बैठते ही वे बच्चों को शरारत करता देखते रहते, उनकी बात सुनकर खुश हो जाते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी, छोटी बहू अपने सुनो तो मेरे पास एक 100 का नोट फटा पुराना है जो सब्जी वाला भी नहीं लेता, दूध वाला। एक काम करो, आप ही इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दो मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना। राम मोहन जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखा तो टोक देते। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, अपनी सहेली के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चे पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाती हुई वह बोल उठी, अच्छा आपको क्या लगता है कि मेरा सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हूँ, बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुँह से ऐसी बात सुनते ही राम मोहन जी को ऐसा लगा जैसे वह छोटी बहू ना तो कोई ज्वालामुखी है जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही है, हो उम्र का लिहाज है जो अच्छे अच्छे को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने को किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई बहू भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती है। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नी की चौकीदारी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बूढ़े पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आते ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का आंसू रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलते के आंसू पीकर वह अपने बिस्तर पर आकर निडर से लेट गए, फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर, अरे सरस्वती मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ, क्योंकि मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहने करने के लिए छोड़ दिया। जिन बच्चों को सदा सुखी रहे जीते रहो जैसा आशीर्वाद देता, कभी थकता ना था, हम दोनों ना जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बदुआ निकल रही है। नामुराद नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाता की कद्र नहीं जानते। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात से मैं सलाह दी भी बैठता हूँ तो कभी गलती से मैं अपनी सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं कि बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझोगे। सच कहूँ दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, चुप रहने में ही भलाई है सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेते हैं। आज आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वह तो बच्चे हैं, नादान करेंगे ही, लेकिन आप तो समझदारी दिखाई। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बात सोच सोच कर परेशान मत होइए। राम मनोहर जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सरस्वती उन्हें समझा रही है। नहीं सरस्वती, मुझे भी अपने साथ ले जा चलो, कहते कहते राम मोहन जी की नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई और पसीने में तरस बिस्तर हुए राम मोहन जी ने, लेकिन सरस्वती कहीं नहीं दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रखे और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता राम मोहन जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बेहतर हुआ कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, आगे भी खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ हाँ मैं तो यह पहले से ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, उन्होंने तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वही रहे हैं ना। बहू
फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप भी अभी तक खड़े हैं, हुए नहीं? सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशहूर हो गई। उधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटे बेटे उन्हें स्टेशन से छोड़ने आया तो अपनी जेब से 100 का फटा नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। राम मोहन जी ने ध्यान से देखा तो वही फटा पुराना नोट था, जिससे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था ना सब्जी वाला। राम मोहन जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मचले कुचले हुए बीच से फटे हुए नोट को। एक बार तो उनके दिल में अभी आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दे और बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपना घर वापस से चला सकता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलता उनके बेटे ने कहा, वह क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसीलिए इससे ज़्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेटे की बात सुनकर राममोहन जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा अब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपये महीने में कमाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1,000 रुपये खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की ओर देखते तो मैं अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े की डिमांड किया करते थे, लेकिन बेटे मैंने तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं तुम्हें 2 चीज़ लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए राम मोहन जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर रहा था कि और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचा तो राम मोहन जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने साथी से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर पसर गए। हाय कितनी शांति ये! लेकिन फिर से वही धुआं वाली उंगली अंगीठी और फिर वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था कि उन्हें कि किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूखे मिटाने को रोटी बना लेते तो उदास भाव से लेटे रहते। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब होने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वे भूखे पेट चारपाई पर निडल पड़े रहते। बेटे को फोन लगाकर पड़ोसी ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने परिवार की मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं। भूखे पड़े रहने के कारण राम मोहन जी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसी भी उनके बेटे को खबर भिजवाना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटे ने ना तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि राम मोहन जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठने और बोलने से भी पूरी तरह लाचार हो गए। पड़ोसी ने उनके बेटे को फिर फोन किया कि खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत गंभीर है, यदि वह जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए तो उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहू के मन में इसी की लहर दौड़ गई। चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा, नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यह लगता है अपनी जिंदगी में हम पहले से ही बहुत व्यस्त है। कौन सेवा कर चारपाई पर बूढ़े बाप क्यों। दोनों बहू अपने अपने पिता के साथ चमक बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंच गई और गांव के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एक सापाल जैसे शौक व्यक्त हो गया। वे दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने चंचल को ऐसे भी हो कर रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। हालांकि गांव के आस पड़ोस के सब लोग जानते थे कि जिस जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते पूरा घर सर पर उठा रखा है, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों ने ना खिलाई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए रहे तरह तरह के खाने की वस्तु चिप्स आइसक्रीम और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चले जाते। चुप कर अपना पेट भरते और फिर वापस आ जाते। वही ढोल ढोल फिर से रचाने लगते वही ढोंग फिर से रचाने लगते। राम मोहन जी चरपाई पर निडर पड़े हुए थे। हालांकि वह उठे या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख रहे थे, समझ पा रहे थे। वृद्ध अवस्था की पीड़ा को आज वह बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे। किसी तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति
सड़क के किनारे पर पड़े पत्थर की तरह की आवश्यकता अस्तित्वहीन हो जाती है। एकांत खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े राम मोहन जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जाया करते थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटे और बहू का मुंह लटक जाता। बेटा कहने लगा, क्या क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा दुख ना हो पाए तो अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतने समय मिल पाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि समय से बाबूजी को ज़मीन पर भी लेटा देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे क्या ने कहा तो दोनों ऐसे टेसुए बहाने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हैं। बड़ी आनंद से राम किशन जी बहुओं को यह नाटक देखा रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लेटाया गया तो देखते ही देखते पूरे गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांग दबाती वहीं वहीं लेटने के लिए छोटी बहू गीता पाठ कर कर बैठी। पिता के दोनों बेटे ने कफन का कपड़ा, लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन राम मोहन जी जिसके तरस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहू जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोग के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी आपको आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? बहू ने अपनी जेठानी से कहा। बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम, बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा कर कर अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू कहने लगी, भाभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ जी का बड़ा वाला हार है वो तो मैं ही रखूँगी, मुझे तो वह बहुत पसंद था। हाय, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो तुम फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे ही होंगे, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिज़ाइन के कंगन बनवा लूँगी। पिता पता है छोटी, मैंने तो सोनार की दुकान पर डिज़ाइन भी पसंद कर रखे हैं। बड़ी बहू बोली। बहू की आदत बात सुनकर राममोहन जी का दिल अंदर तक आहित हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को अपने बेटे और बहू की असलियत बता दे, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहू आपस में विचार भी स्वयं करने लगे। बड़े बेटा छोटे बेटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ है, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वाले को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। बाबूजी की तेरहवीं पर खाने का एक से एक चीज रखेंगे, इतने पकवान बनवाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाए। पूरी भाजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी, साथ ही मीठे मीठे मूंगे दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रस मलाई भी रखेंगे। रस मलाई तो बाबूजी को खूब पसंद है। खाने की इतनी चीज का नाम सुनते ही राममोहन जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी तेरहवीं मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी, कि मैं पेट भर के खा लेता तो जीते जी ही मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन पकवान के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वह तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते हुए एकाएक उनके मुंह से लाल बाहर निकलते देखी छोटी बहू बड़ी खुश हो से बोली, अरे देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार बाहर आने लगी है। अरे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु सैया पर बड़े इंसान की लार निकलने तो समझे कि अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसरम बड़े बेसब्री से राम मोहन जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए। अब दोनों बेटे कायम अब दोनों बेटे कसाई लगने लगे। आखिर बाबूजी की आत्मा आधार में क्यों अटकी है? हम सब लोग तो यही हैं, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने, जिन्हें पूरे गांव मानता था, राम मनोहर जी को पता करने के लिए उनके घर आ गए। तो बेटे बोला, चाचा समझ नहीं आ रहा है कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी ख्वाब अधूरे रह जाने से भी जीना जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद का खाने की चीज़ बनाओ और उन्हें खिलाओ। हो सके तो वह खाने की ख्वाहिश मन में ही रह गई हो। बहू ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी की सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वह हलवा लेकर बाहर आई तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो राम मोहन जी बड़े खुशी से खाने लगे। दोनों बेटे और बहू
उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करते बहू के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम लोग और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़े ना हैं किसी की मृत्यु का इंतज़ार में अपना वक्त गवाए रहते। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़क उठी हुई और बोली, हाँ हो तो हम भी हाँ निठल्ले तो हम भी नहीं है, कोई कामकाज थोड़ा ना है। हम बाबूजी को ठेका तो हमने भी नहीं ले रखा। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की, तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभले गए। जबरदस्ती बहस छिड़ गई। देवरानी जेठानी में बहू के साथ बेटे की भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव में तमाशा दिखा। कुछ बड़े बुजुर्ग ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए हो। इस समय ऐसी बात करना क्या तुम्हें शोभा देती है? लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी कि बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वही थोड़ा थोड़ा भोजन पेट में खा गया तो राम मोहन जी के शरीर में जान भी वापस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया था, थोड़ा बोलने की ताकत भी आ गई थी। ये देखकर तो बेटा और बहू के होश उड़ गए। परेशान होकर वह सोचने लगे कि अब क्या क्या जाए। खैर जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए, चाय नाश्ता करा दिया। वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज इतनी ऊंचाई मुकाम मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटे का ही कर्तव्य होता है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देरी थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और कान भरते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदी की उठाई नहीं जाएगी, और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धमकी में अपने पति के कान में कह दिया कि जरूरी नहीं है बिना मतलब आप आफत मोल लेना कि मुझसे नहीं होगा। चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो ये सब देखकर राममोहन जी की आंख छलक छल उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहू से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा ये मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतना कहने की देरी थी कि वह सब अपने तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकल गए बिना। और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे और बहू के नाटक का अंत हुआ। एक दो दिन और बीते तो राम मोहन जी हालत में कुछ और सुधार आ गया, लेकिन अब वे गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी सरस्वती की तस्वीर से पूछने लगे, ये तो हमारी औलाद, अगर औलाद ऐसी हो तो इंसान बे औलाद के ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाब पूरे करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। आखिर बेटे की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्ष की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थिति का बच्चों का पल भर भी आभास नहीं होने दिया। आज उन्हें बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने का इतना जल्दी थी कि आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे लिए जीते जी घर पर सफ़ेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सब के सब, और जब उनकी उम्मीद पर पानी फिरा तो मुझे अनाथ कर जाने में उन्हें एक पल को भी देर नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्ध अवस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया कि मैं जीते जी स्वयं मृत्यु महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते आज उन्हें एक निर्णय लिया। उन्हें गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में बताया। राम मोहन जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरान का ठिकाना ना रहा। वे बोले, लेकिन राम मोहन जी, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। राम मोहन जी ने कहा, बहुत विचार कर कर और दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया है। मैंने अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ कर रख दिया है कि कब अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सरपंच जी ने बोझ मन में ही कहा। राम मोहन जी ने अगले 2 दिन
में अपना फैसला व्यवहार रूप से दे दिया और उसके बाद भारी आंख लिए वे एक वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। कभी करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटे के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही से ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहू गांव पहुंच गए और आंसू बहाते हुए बेटे ने पिता के शरीर और मुखमकी दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसी और रिश्तेदार के जाने का इंतजार किया बिना दोनों बेटे और बहू ने जब नजर से चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा करते समय चोर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोट के डब्बल में अपनी आंख के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वही दोनों बहू की आंख में अपनी सासू माँ के सोने के गहने पर एक नज़र डालने को ही बेताब हो रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से 2 संदूक निकाले जिसमें उनकी माँ के गहने और घर के खेती के कागज रखा जाते। संदूक पर ताला जड़ा था गई। ताका झाकी करने के बाद संदूक की चाबी भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहले संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर एक निराशा के भाव आ गए। अरे ये क्या, इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीर पड़ी है। और ये क्या, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, ये सब चीज भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वे खिलौने नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वे खिलौने उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौने से ही खेला करते थे। कितने खट्टे मीठे याद से जुड़े हैं इन खिलौनों के साथ हमारे, इसलिए माँ ने इन्हें सहज करके रख दिया होगा। फिर दोनों बहू एक के बाद एक के सामान निकाला करती फेंकने लगी। बहुत सी चीज निकली, लेकिन जिस चीज की वह लोग इतने उत्साह के साथ खोज कर रहे थे वह कहीं नहीं मिली थी। फिर बड़ी आराम की बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिससे कुछ पैसे रखे हुए थे। उनकी लालच नज़र ने उस थैले पर टिकी गई। पैसे निकले गए, गिने तो 5,000 रुपये थे। उसी के साथ एक लिफाफा रखा था जिसमें 100 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बोली कि छोटी बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें से उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़े के अलावा और कुछ नहीं था। अरे ये कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, जरूरी इसमें बाबूजी ने बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी, करते हुए कहा। बड़ी बहू की आंख चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतने बेसब्री से क्या चीज़ ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बच्चे की यहाँ याद थी, जिन्हें हमने बड़े सहज करके, लेकिन तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भूल बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वे अपनों से दूर हो जाए, इतने दूर कि उसका ख्वाब तक अपने दिमाग से निकाल दे। और बेटा, सच कहूँ तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारे ये बूढ़े पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चे के साथ को तड़प रहे थे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन तुम लोग इतने कठोर दिल के हो गए हो कि वह आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। 2-2 घंटे बेटा, 2-2 बेटे के होते हुए भी अपना अंतिम समय में वृद्ध आश्रम जाकर रहने को मजबूर हो। इससे बड़ी लालच की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती बेटा? अब वह बात बताता हूँ जिससे जानने के लिए तुम सब ज़्यादा उत्साह में हो। मेरे खेत की ज़मीन और ये घर और बाकी जो भी संपत्ति थी, मैंने उसे वृद्ध आश्रम को दान कर दी है, जहाँ अंतिम समय में मुझे सहारा मिले। और हाँ, जो 5,000 रुपये तुम्हें संदूक में मिले हैं वह मेरी अंतिम संस्कार का खर्चा, क्योंकि जो बेटे मेरी जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन बेटों पर मैं मरने के बाद भी बोझ बनना नहीं चाहता। और